हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो होता है जो हमारी नीड्स को पूरी करे। कोई भी ह्यूमन नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करे, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। यहाँ पे हमको एक कोई थोड़ा सा एक्ट दे रखा है जो मोना, राजू और उसकी अम्मा के बीच में। मोना एंड राजू आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और जो राजू होते हैं वो उसकी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं उसके हाउस को क्लीन करने के में। ठीक है। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, combs, दिस बोतल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ these हैज ए यूज, सेड मोना। अब मोना क्लोथ्स को देखती है, कपड़े देखती है, बर्तन देखती है और खाने के जो सामान होते हैं उनको देखती है, कंघा देखती है और एक शहद की बोतल देखती है, किताब देखती है। इन सबको देख के मोना बोलती है कि इन सबको देखो, इन सब का कुछ ना कुछ तो काम है। दिस वाई दिस इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट। इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, सेड अम्मा। जब मोना ने ये बोला कि इन सब का कुछ ना कुछ काम है, तभी अम्मा बोलती है कि मम्मी बोलती है इसलिए इन ये सब इम्पोर्टेंट थिंग्स है। दीज आर रिसोर्सेज और इनको रिसोर्सेज कहते हैं। व्हाट इज रिसोर्स वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। अब रिसोर्स क्या होता है, ऐसा राजू ने उसकी अम्मा से पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमको मतलब राहत दिलाए, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, ऐसा अम्मा ने बोला। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अम्मा ने बोला कि इधर उधर देखो और तुम देखोगे कि आप तुम्हारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें हैं जो रिसोर्सेज है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, तुम जो पानी पीते हो जब तुम प्यासे होते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, तो बिजली तुम अपने घर में यूज करते हो। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, तो तुम ऑटो रिक्शा यूज करते हो अपने घर से स्कूल जाने में, स्कूल से घर जाने में। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, और जो तुम किताबें यूज करते हो। ये सब चीजें क्या है, रिसोर्सेज है। योर फादर इज प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे जो पिताजी उन्होंने एक टेस्टी स्नैक बनाया, जो उसमें भी जो वेजिटेबल्स यूज हुई, जो सब्जियां यूज हुई, वो भी एक तरह के रिसोर्सेज है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सब में कुछ ना कुछ समान है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सब तुम्हारे द्वारा यूज करे जाते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, जो हमारी काम की चीज हो, जो हमारे काम में आती हो और हमारे को राहत देती हो, काम में आती हो, हमारे को मतलब कुछ ना कुछ काम आती हो वो चीज, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्या होता है कि ये दो चीजें ऐसी चीज है जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देती है और उसको रिसोर्स का दर्जा देती है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू ने उसकी अम्मा से पूछा कि कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड दैट द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। माँ ने बताया कि कोई भी चीज रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इज इट ए वैल्यू। उसका जो यूज होता है और जो उसकी यूटिलिटी होती है वही उसी को कुछ ना कुछ वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सब रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कोई ना कोई कीमत होती है हर रिसोर्स की। अम्मा ने ऐसे बताया राजू को। वैल्यू मीन्स वर्थ। अब इसमें बताया कि जो वैल्यू होती है उसका मतलब क्या होता है, कीमत, वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। किसी की तो मतलब पैसों में वैल्यू होती है और किसी की नहीं भी होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल होते हैं जो भी कॉपर, आयरन, स्टील, ये सब जो मेटल होते हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसको पैसे में खरीदा जा सकता है। लेकिन ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। कोई लेकिन कोई भी जो सीनरी होती है, जो माउंटेन की सीनरी होती है, कोई भी पहाड़ का जो व्यू होता है, उसको कोई खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। इसलिए कोई इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो भी एक तरह का रिसोर्स है। बहुत मतलब दोनों कुछ ना कुछ ह्यूमन नीड्स को पूरी कर रहा है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनते हैं। जो ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। तो तुम्हारी जो दादी होती है उसकी जो होम रेमेडीज होती है, कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो घर के घरेलू नुस्खे बताती है।
उसकी बाजार में कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसके पैसे नहीं देता। लेकिन वही सेम चीज किसी डॉक्टर के नाम पे या कोई भी मेडिकल के नाम पे अगर उसको पेटेंट करवा दे, पेटेंट मानी कि उसने ये बनाया, उसका राइट दिला दे उसको, और उसका जो इन्वेंशन ये उसी ने करा है ये बता दे, और उसको अगर मार्केट में लॉन्च करे, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सब उसके पैसे देने को तैयार होंगे, जैसे कोई भी दवाई हो गई उसकी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। एक तो टाइम और एक टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे फैक्टर्स है जो कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देते हैं। टाइम समय, टेक्नोलॉजी हो गई, अपने कोई भी स्किल हो गई, और कोई भी थिंग को बनाना हो गया, ऐसा उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये दोनों ह्यूमन की नीड्स के लिए। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो ह्यूमन होते हैं, जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, वो खुद एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये ह्यूमन के ही आइडियाज होते हैं, उनके ही नॉलेज होते हैं, उन्हीं के ही आविष्कार होते हैं, और उन्हीं की खोज होती है जो नए नए रिसोर्स को निर्माण करती है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर्स। हर एक इन्वेंशन और हर एक डिस्कवरी जो होती है, वो नए रिसोर्सेज की तरफ लीड करती है और नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately result in development of newer modes of transport। जो कोई मतलब पहले अपन ने जब फायर का इन्वेंशन करा, तो हमें कुकिंग की प्रोसेस पता चली कि कुकिंग कैसे होती है, खाना कैसे पकाया जाता है। उसके बाद जब हमने पहिया खोजा, व्हील खोजा, तब हमें पता चला कि अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह के जाने के संशोधन कैसे कैसे हो सकते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें पता चली। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोलिक्स टर्न इनटू एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर into an important resource। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब हम पानी से जब बिजली बनाते हैं, तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जब फास्ट फ्लोइंग वाटर, जब पानी तेज गति से बहता है, उसके अंदर से हमें एनर्जी कैसे बनानी है, ये हमें जब पता लगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज की, हम रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट कैन आर ड्रॉन फ्रॉम natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। जो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर से निकाले जाते हैं, उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं करा जाता, उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सोइल मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमें हवा, हम जो सांस लेते हैं, जो पानी हमको नदियों में और तालाबों में मिलता है, और जो भी हमको रेत मिलती है, ये सब क्या एक नेचुरल रिसोर्स है। ये सब नेचर के द्वारा हमें गिफ्ट में मिले। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से बहुत सारे जो रिसोर्स है वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स है, और ये डायरेक्टली यूज करे जा सकते हैं। इन सब केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ औजार या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो उनका बेस्ट यूज करने के लिए, कोई भी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट यूज करने के लिए, क्योंकि उनको रॉ फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसमें लगानी पड़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो जल्दी से वापस बन जाए और जल्दी से क्विकली वापस रिप्लेनिश्ड हो जाए। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनमें से कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज से इनको ज्यादा असर नहीं पड़ता है। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। इनमें से एग्जांपल इसका है कि सोलर एनर्जी, जो धूप से हम बिजली बनाते हैं वो, या विंड एनर्जी, जो टरबाइन होते हैं, टरबाइन विंड मिल हो गए, उनसे जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। लेकिन अगर हम वाटर, पानी का, सोइल का
और फॉरेस्ट जंगलों का हम ऐसे तरीके से यूज करें कि उनको बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, उनका यूज सही से नहीं कर रहे, तो वो उसके स्टॉक को अफेक्ट करेगा, उसको खत्म करेगा। वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर हमें लगता है कि अनलिमिटेड है, पूरी अर्थ पानी से बनी हुई है, पूरे अर्थ में पानी पानी है और लैंड और पानी है सिर्फ। तो हमें ऐसा लगता है कि वाटर बहुत सारा है, लेकिन वाटर की भी शॉर्टेज है। सब वाटर हम पी नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। Shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. जो वाटर है वो बहुत जगह पे सूख चुका है और वहाँ पे मतलब ऐसे डेजर्ट एरिया हो चुका है, तो ये भी वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अफेक्ट करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार इसका जो स्टॉक होता है वो खत्म हो गया है, उसके बाद इसको कम से कम 1000, 2000, 3000 साल लग सकते हैं वापिस से बनने में। Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered are non-renewable resource, क्योंकि इनको वापस भरने में कम से कम ह्यूमन लाइफ का पूरा एक ह्यूमन लाइफ खत्म हो सकती है, इसलिए इसको एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और ये इनके एक एग्जांपल हो गए। इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। The distribution of natural resource depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. अब नेचुरल रिसोर्सेज के जो उसके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? टेरेन होता है, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। टेरेन मतलब कोई भी जगह कैसी है, जैसे प्लेन है, माउंटेनियस है, कैसी है, वो टेरेन हो गया। क्लाइमेट का मतलब होता है कि उसका वहाँ का सीजन क्या है, मतलब ठंडी जगह है, गर्म जगह है, वो सब। एल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गई। ये मतलब इसके फिजिकल फैक्टर होते हैं कि नेचुरल रिसोर्स वहाँ का कैसा होगा, ये इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द। जो रिसोर्सेज होता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपनी पूरी अर्थ पे, क्योंकि ये जो फैक्टर्स तीनों, ये तीनों फैक्टर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के पूरी अर्थ में। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म इनको चेंज कर देते हैं। जैसे आयरन ओर वाज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जैसे कि आयरन ओर जो होता है, मतलब रो फॉर्म में जब आयरन होता है उसको आयरन ओर बोलते हैं। तो जब तक उससे अपने ह्यूमन ने आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं करा, तब तक उसको रिसोर्स नहीं मानते थे। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल। पीपल नेचुरल रिसोर्स को बहुत सारी चीजें बनाने में यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, फ्रिजेस हो गए, रोड हो गए, मशीनरीज हो गई, व्हीकल्स हो गए, जैसे गाड़ी घोड़े वगैरह, मकान सब बनाने के लिए ह्यूमन इसको अलग अलग फॉर्म में रिसोर्सेज को यूज करते हैं, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। और इन्हीं को ह्यूमन मेड रिसोर्स भी बोलते हैं, बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, रोड्स को, मशीनरीज को, व्हीकल्स को, इन सबको ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी हो गई जैसे कंप्यूटर वगैरह, ये सब भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। So people like us use natural resource to make human made resource, said Mona. So people, मोना ने बोला कि जो पीपल होते हैं उनको नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं, जिससे वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, तो वो नोट करती है, मतलब कर्जा नहीं लाती उसकी। Human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology. जब भी ह्यूमन के पास नेचर नेचर यूज ह्यूमन नेचर से अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के बेस पे और रिसोर्सेज बना सकते हैं, कोई भी रिसोर्स से। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स। तो इसलिए ह्यूमन बी को एक स्पेशल रिसोर्स भी बोलते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। जो पीपल होते हैं उनको ही ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, जो ह्यूमन। एजुकेशन, हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और जो हेल्थ होती है, ह्यूमन हेल्थ, वो एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स है।
improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. जो ह्यूमन की जो स्किल्स होती है उसकी क्वालिटी को जब अपन इम्प्रूव करते हैं और जब उससे और ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं. कंजर्विंग रिसोर्सेज. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. मोना को एक सपना आता है, भयानक सपना, कि जो भी पूरी अर्थ पे जितना भी पानी वो सब सूख चुका है और जितने भी पेड़ है वो सब कट गए. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. वहां पे कोई भी छाया नहीं है और कुछ भी पीने के लिए और खाने के लिए भी नहीं है. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड्स. जो इंसान है वो इधर उधर घूम रहे हैं और निराशाजनक मुंह से अपने फूड और अपने छाया के लिए देख रही इधर उधर. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. और उसने ये ड्रीम के बारे में उसकी अम्मा को बताया. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. अम्मा को पूछा कि ये सच में हो सकता है. अम्मा ने रिप्लाई करा, यस, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. अम्मा ने बोला कि अगर हम सचेत नहीं हुए, हम केयरफुल नहीं हुए, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी खत्म हो सकते हैं और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड. राजू ने पूछा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. लोट्स, अम्मा ने रिप्लाई किया कि बहुत कुछ. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स को ध्यान से यूज करना और उनको टाइम देना कि वो वापस रिन्यू हो जाए उसको रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं. ये इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिसोर्स कंजर्वेशन हो. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो हम बैलेंस, एक रिसोर्स को हम इतना बैलेंस करके चले कि वो अभी भी यूज आ जाए, अभी भी कोई हार्म ना हो रिसोर्स को, और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम में है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. इन दोनों चीजों से हम रिसोर्स को सेव कर सकते हैं. देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन. हर एक पर्सन अपने जो कंजप्शन होता है, जो यूज करने की जो लिमिट होती है उसको रिड्यूस करके हर एक पर्सन इसमें सहयोग कर सकता है. Recycling and reusing. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes, and basket from bamboo sticks. उसी शाम को चिल्ड्रंस और उसके फ्रेंड्स, जो अम्मा के दोनों बच्चे थे और उनके जो दोस्त थे, उन्होंने न्यूज़पेपर से शॉपिंग बैग्स बनाए और बेम्बू स्टिक से बास्केट्स बनाई. वी विल गिव a few to every family we know, said Mona. हम हर एक फैमिली को ये स्टिक से बनी हुई बास्केट और शॉपिंग बैग्स न्यूज़पेपर से बने हुए हम ये हर एक उस फैमिली को देंगे जिसको हम जानते हैं, ऐसा मोना ने बोला. आफ्टर ऑल इट इट इज फॉर ए वेरी गुड कोज. कुछ भी हो, ये सब एक अच्छे काम के लिए, सेड मुस्तफा, वो जो उसका फ्रेंड था. टू सेव ओवर रिसोर्स एंड कीप ओवर अर्थ अलीव. ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको रिसोर्सेज को सेव करने और अर्थ को भी जिंदा रखना है. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. जेसी, जो मोना की फ्रेंड थी, उसने बताया कि मैं पेपर का वेस्ट को बहुत सावधानी से लूंगी कि पेपर वेस्ट ना हो, क्योंकि पेपर की वजह से बहुत सारे ट्री कटते हैं. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफा. मुस्तफा, जो जो इनका दोस्त है, उसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर और कोल से आती है, क्योंकि एक रिसोर्स है. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा. आशा, जो इनकी फ्रेंड है, उसने बोला कि वाटर भी वेस्ट नहीं हो मेरे घर पे, ये मैं ध्यान रखूंगी. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस. हर एक पानी की बूंद प्रीशियस होती है. टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, क्राउड एंड चिल्ड्रन, क्राउड द चिल्ड्रन. तो हम सब मिलके चिल्ड्रन की तरह अलग अलग तरह के उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा रिसोर्स बचे रहे. These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो इतनी चीजें ऊपर हमको जो बताई वो मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने करी. तो अब आप क्या करोगे, आप कैसे हेल्प करोगे रिसोर्स कंजर्वेशन.
जो रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ जो प्रिंसिपल्स है वो इधर हमें बता रखे हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इस जितने भी जीव जंतु है सबके लिए हमें रेस्पेक्ट और केयर दिखानी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की विटिलिटी होती है और डाइवर्सिटी होती है, जो अर्थ का जो रहन सहन होता है उसको अच्छे से करना चाहिए, हमें सही से यूज करना चाहिए। द मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो वेस्ट यूज है उसको कम से कम करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इनपुट इन्वायरमेंट। जो हमारे जो पर्सनल एटीट्यूड है और जो प्रैक्टिस है, जो गंदी हरकतें हैं जैसे कि प्रदूषण करना, उसको हमें कम करना चाहिए। एनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। और कम्युनिटीज बनानी चाहिए जो कि हमारा खुद के इन्वायरमेंट को उसको केयर करे और उसको संभाले। इधर आ जाओ। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that जो हमारा जो प्लेनेट है उसके ऊपर ही हमारा जो फ्यूचर है और जो भी हमारी एबिलिटी वो सब इसी के ऊपर है। हमारी लाइफ भी प्लेनेट के ऊपर ही चल रही है। और ये जितनी भी हमारे को नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करवा रहा है वो भी नेचर प्रोवाइड करवा रहा है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यूज करें वो सब सस्टेनेबल यूज है। सस्टेनेबल यूज आपको बताया था, जैसे कोई भी रिसोर्सेज जिसको अभी तो यूज कर रहे हैं, जिसको अभी कोई हार्म ना हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। जो डाइवर्सिटी है, जो पेड़ पौधे हैं, जानवर है, वो सब कंजर्व्ड है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, अपना इन्वायरमेंट है, उसको जो जितना भी डैमेज हो कम से कम हो, इस चीज का हमें ध्यान रखें। ओवरऑल हमें यही समझ पड़ता है कि हमको रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, लेकिन हमें इतना भी ऐसा यूज नहीं करना चाहिए कि हमारे नेचर को नुकसान हो। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।